मैं जानना चाहता हूँ, ये खुद निपट गए या निपटा दिए गए? कांग्रेस के भीतर इनसे नाराज़ बहुत बड़ा तबका है जो बोलता नहीं है सोनिया गांधी के डर की वजह से और इस डर से कि कांग्रेस से हमें एक्सपेल कर दिया गया तो हम जाएँगे कहाँ? हमारा भविष्य कहाँ है? यहाँ पड़े रहेंगे तो इनकी गालियाँ सुन कर के भी आगे अगर कोई संभावना बनती है तो कहीं न कहीं किसी न किसी पद पर कोई नियुक्ति-वियुक्ति हो जाएगी और 10 पैसे कमाने का मौका मिल जाएगा। इनका अहंकार ले डूबा, जो ये लंदन में बैठ कर के भी दिखाते हैं, मतलब यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गई, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया तो बंधक हैं, वो स्वतंत्र नहीं हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के बारे में, देश के बड़े उद्योगपति के बारे में जिस तरह की ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, ये जो इनका अहंकार है कि हमारा परिवार तो 60 साल से राज करता आ रहा है और हम तो हैं ही राजवंश से, परिवार से, हम तो सबसे ऊपर हैं। ये अति अत्यंत जो घमंड है, ये ले डूबा इनको या कांग्रेस के भीतर से निपटा दिया गया? देखिए चौधरी साहब, दो चीजों का ये कॉकटेल बना। राहुल गांधी जी जब पैदा हुए थे तो उन्हें उस दिन तो पता लग गया था वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। उस दिन उन्हें ये भी पता लग गया था एक दिन वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे इसका फैसला तो जनता जनार्दन करेगी। देखिए, अनिल एंटनी जो ए के एंटनी के बेटे एक बार मेरे साथ न्यूज एक्स पे बैठे थे, न्यूज चैनल पे। उन्होंने एक चीज बोली कि भाई ऑक्सफोर्ड के बारे में उन्होंने कहा राहुल गांधी जी को ये नहीं बोलना चाहिए था। अगले दिन अनिल एंटनी से रिजाइन लिया गया, उनको निकाल दिया गया, उनको धमकी आई। मैं उस डिबेट पे बैठा था इसलिए मुझे वो पूरी तरह से याद है। इतना दबदबा है गांधी परिवार का खानदान में। और अनिल एंथनी कौन है? एक एंथनी के बेटे हैं, कोई छोटे व्यक्ति है नहीं। एक बार राहुल गांधी जी से विचारों का विरोध उन्होंने व्यक्त किया, उस विचारों के विरोध पे केवल चौधरी साहब उनको निकाल दिया गया। 24 घंटे के अंदर ही वॉज आउट। इतना दबदबा है। इतनी चीजें से गांधी परिवार की हर बारीकी, हर स्टेटमेंट को देखा जाता है। मैंने आज टीवी पे भी ये आरोप लगाया। मैंने लगाया कि भाई राहुल गांधी जी का गेम ओवर करने में किसका हाथ है? कौन इसके पीछे लगा है? आपने इनके अहम को इनके अगेंस्ट यूज किया। आपने इनके जो थोड़ी नाइव है, इन्हें लीगल वीगल ज्यादा नहीं आता, उसके अगेंस्ट यूज किया। आपने इनसे भारत जोड़ो यात्रा कराई। भारत जोड़ो यात्रा में आपको दिखा कुछ मिला नहीं। आपने एक ऐसा वकील इनको दिया पैरवी करने के लिए जिसको ये नहीं पता कि भाई व्हाट यू कॉल, इसको ये नहीं पता कि इसमें डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। आप इन्होंने पेगासिस की बात सुप्रीम कोर्ट में की। पेगासिस में जब सुप्रीम कोर्ट ने फोन मांगा तो इन्होंने फोन देने से मना कर दिया। इन्हें डर लगा कि पता नहीं फोन से क्या क्या निकलेगा। इन्होंने चौकीदार चोर है उस पे इनको सुप्रीम कोर्ट ने झाट लगाई थी, बोले सुप्रीम कोर्ट का आप नाम न ले। इन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला चौकीदार चोर है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको झाट लगाई। तो जस्टिस कोल ने बोला राहुल गांधी शुड बी सॉरी, ही शुड अपोलोजाइज। इलेक्शन हार गए। तो कहीं ना कहीं जो इनमें एरोगेंस है, जो इनमें एक लगता है राहुल गांधी जी को, भाई मैं तो पैदा ही हुआ राजा बनने के लिए, मैं तो पैदा ही हुआ प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये गुजरात के छोटे से जगह से आने वाला एक मध्यम वर्गीय ओबीसी परिवार का बच्चा, जो बचपन में जो और संघ का कार्यकर्ता प्रचारक, जो बचपन में चाय बेचता था, वो भारत का प्रधानमंत्री बन गया। अरे ये कैसे हुआ? प्रधानमंत्री भारत के ही नहीं बने, वो दुनिया भर में एक बड़े लीडर माने जाते हैं। दुनिया की कोई भी रेटिंग देखिए, टॉप 3 लीडर्स में मोदी जी आते हैं। अमेरिका में मोदी जी की रेटिंग जो बाइडेन से ऊपर है। अमेरिकन सर्वे में अमेरिका लोग वोट देते हैं, अमेरिका में मोदी जी नंबर 1 पे तो जो बाइडेन नंबर 10 पे है। तो जब ये चीजें होती है चौधरी साहब, तो हताशा और निराशा बहुत बढ़ जाती है। उसमें एरोगेंस आ जाता, उसमें गुस्सा आ जाता। तो राहुल गांधी जी ने किसी के कहने पे भारत जोड़ो यात्रा की थी। अब जब किसी के कहने पे आपने उनको 20,000 20-25 दिन या 40 दिन या 20,000 किलोमीटर जितना भी था, मुझे पता नहीं पड़े, इतने 40-50 दिन तक चढ़ाया। उन्होंने इतनी दाढ़ी बना दी। पहले आपने उनकी सन्यासी वाली पिक्चर बना दी, फिर ऑक्सफोर्ड में वो दाढ़ी ट्रिम करके गए, फिर आपने दूसरी इमेज बना दी, फिर वो सूट लगा के गए। फिर उन्होंने कहा जी तुम्हें सर्दी से डर लगता, मुझे नहीं लगता। फिर वो बर्फ में लेक्चर दे रहे थे। वो लेडीज के बारे में उन्होंने एक विवादास्पद स्टेटमेंट भी दिया था। वो रेप वेप की बात हुई थी, वो भी उन्होंने राहुल गांधी जी ने, जिसपे दिल्ली पुलिस भी उनसे जवाब मांग रही है। ऐसे 4-5 केस मानहानि के और जमा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप उन पे इतना काम करा सकते हो, क्या चिदम्बरम साहब, अश्विनी कुमार जी, ये
मनु सिंघवी जी, ये कपिल सिब्बल और कई सारे दिग्गज नेता है, कभी सारे दिग्गज वकील है कांग्रेस में। क्या किसी ने राहुल गांधी जी को ये सलाह नहीं दी कि राहुल जी आप इस केस को निपटाओ, आप कोर्ट में सिर्फ इतना बोल दो कि मैंने ये 3-4 लोगों के कंटेक्स्ट में कहा, मेरी टिप्पणी मोदी समाज के प्रति नहीं है, मेरी टिप्पणी इज लिमिटेड टू 4 या 3 लोग। तो ये मानहानि का जो डिफेमेशन का केस है तुरंत खत्म हो जाता। पर इनको ये बताया गया, बेटा बताना मत, तुम गांधी हो, तुम माफी नहीं मांग सकते, तुम गांधी हो, तुम बोलो मैं माफी क्यों मांगू। तो चौधरी साहब, इसमें षड्यंत्र की बू तो आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी की बू तो आ रही है। एक इंग्लिश में कहावत है ना, पैलेस इंट्रीग, बड़े बड़े महलों में साजिशें कंटिन्यू चलती रहती है। तो जो आपने सही फरमाया कि कांग्रेस में बहुत बड़ा तबका जो राहुल गांधी जी से खुश नहीं है, या उन्हें लगा यार ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने के लिए। राहुल गांधी हटेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं नंबर आएगा, कहीं ना कुछ बात बनेगी, कुछ विकल्प खुलेंगे। मुझे कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल आकलन ये है कि राहुल गांधी जी को सेट किया गया, उनको फंसाया गया, उन्हें हकीकत से दूर रखा गया। भारत जोड़ो यात्रा में आप उन्हें हजारों किलोमीटर चलाते हो, वो बर्फ में उनको खड़ा होकर बयान दिलवाते हो। कभी उन्होंने कहा टेररिस्टों ने मुझे देखा, मैंने टेररिस्टों को देखा। अब राहुल गांधी जी की आंख में पता नहीं ऐसी कौन सी दूरबीन लगी जिसे पता लगता है ये टेररिस्ट है ये नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसी कोई दूरबीन हो, उसके बारे में, उस आविष्कार के बारे में जो हमारे बड़े साइंटिस्ट वो अध्ययन करेंगे। इनके पास हमारी कुछ माताएं बहनें आती, कह रही जी हमारे साथ बलात्कार हो रहा, जब उनसे दिल्ली पुलिस होती है उन्हें कुछ याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा भी हो। पर उसी राहुल गांधी जी को क्या किसी ने 2 पैसे की एडवाइस नहीं दी? कितने लोग मिले हुए हैं, कौन कौन मिला हुआ है, किस किस से मिले हुए हैं, और क्या चाहते हैं ये लोग? कहीं इसमें बाकी अपोजिशन पार्टियों से लोग मिले तो नहीं है, कहीं कोई किसी बड़े बाहर के नेता का हाथ तो नहीं है, किसी कांग्रेस के अंदर के लोगों का हाथ तो नहीं है, या अंदर या बाहर वाले मिलके दोनों मिला के राहुल गांधी को हटा रहे हैं। आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर साहब गए थे पाकिस्तान, वो बोले यार जी ये जी। हमारी मदद कर दो मोदी को हटाने के लिए। अगर वो परिस्थिति संभव है तो यहाँ अंदर और बाहर वाले मिलके इनको रास्ते से हटा रहे, ये परिस्थिति भी तो संभव है चौधरी साहब। हम नकार थोड़ी सकते कि ये परिस्थिति संभव नहीं है। मुझे नहीं पता हुआ नहीं हुआ, बट एक संभावना की यदि बात करें तो चौधरी साहब ये परिस्थिति बिल्कुल संभव है। हम इस परिस्थिति से वी कैन नॉट से नो कि भाई ये संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू तो आ रही है साहब, इसमें साजिश की बू आ रही है। पवन खेड़ा के टाइम में आप 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट से सीट स्टे ले आते हैं। याकूब मोमेन के टाइम में आप रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं। बट राहुल गांधी जी के टाइम में आप इतने आराम से बैठे, इतने कंप्लेसेंट बैठे हैं, बल कुछ हुआ ही नहीं, कोई बात ही नहीं। मुझे नहीं लगता ये कर्नाटक के चुनाव के लिए किया गया। मुझे ये लगता है ये राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने के लिए बहुत भयंकर और भीषण षड्यंत्र है चौधरी साहब। और इसमें अंदर के लोग भी शामिल है, बाहर के लोग भी शामिल है, और बहुत टाइम से कुछ ना कुछ ऐसा वो चाह रहे थे हो जाए, इनको चढ़ाया जा रहा था ऐसा हो जाए। क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन भुगत रहे वो तो राहुल गांधी जी भुगत रहे हैं ना। इनके जाने से कुछ लोगों की लॉटरी तो लगी गई है, कुछ लोग की आज प्रोबेबिलिटी तो बढ़ी गई है। तो अगर उस परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो षड्यंत्र तो दिखता है चौधरी साहब।